गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है हेल्थ डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन। इसके पहले चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर 2 में पढ़ना हेल्थ डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में जानेंगे, उसके बाद डिजीज। हेल्थ क्या है? तो हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर एक व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं है तो वह कोई काम नहीं कर सकता है। पहले से भी ऐसी मान्यता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास है। यानी शरीर की वह अवस्था जिसमें एक व्यक्ति प्रॉपर ढंग से काम को अंजाम दे। जैसे स्टूडेंट मन लगाकर पढ़े, टीचर का जो काम है टीचिंग का वह अच्छे ढंग से करे, किसान खेती करे, तो इसके लिए उसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए इस टॉपिक पे हम चलते हैं। हेल्थ यानी स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहले आता है, देखिए आपके बुक में है फूड डाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। तो हर प्राणी, यहां तक ह्यूमन बींग्स, उसको फूड चाहिए ताकि वह जीवित रह सके और उसके अंदर जो क्षमता हो, काम करने की क्षमता भी बने। तो उसके लिए उसको बैलेंस डाइट लेना होगा। बैलेंस डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर को उचित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। उनका एक निश्चित अनुपात होता है, लेकिन हर प्रत्येक प्रकार के भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं होते हैं। तो उन पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए अलग अलग भोजन के प्रकार हैं। आप बुक में देखेंगे सभी प्रकार के भोजन जो हैं। तो पॉइंट 1 देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। तो पॉइंट 1 देखिए, ब्रेड एंड सीरियल ग्रुप। अनाज चाहिए, अनाज जिसे कि रोटी मिले, यानी गेहूं, चावल, दाल, पल्सेस, ये सब क्या है? जिससे कि पेट भरे, ऊर्जा मिले। तो चावल, गेहूं, व्हीट, कॉर्न इत्यादि, इस सब से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलती है। दूसरा ग्रुप आता है, बुक देखिए, अपने बुक पर ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप्स। ब्रेड एंड सीरियल ग्रुप्स के बाद आता है वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप्स। तो इससे ह्यूमन बींग्स या किसी भी जीवित प्राणी को विटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। तो इसकी पूर्ति वेजिटेबल ग्रुप और फ्रूट ग्रुप से प्राप्त होती है। अपने बुक में आगे देखेगा मीट और पल्सेस एंड बीन्स। तो इसका भी हमारे शरीर पर, इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं, इसके अंदर पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन्स की मात्रा बहुतायत में मिलती है। इससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, विकास होता है। फैट और ऑयल्स जैसे कि सरसों का तेल हुआ, ग्राउंडनट,
ये सब से ऑयल प्राप्त होते हैं। और फैट का भी हमारे शरीर में जो मात्रा है इनसे प्राप्त होती है और उचित मात्रा हमारे शरीर को मिलती है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए फैट एंड ऑयल्स की भी बहुत जरूरत होती है। ये सब तो हो गए खाद्य पदार्थ। अब इन सारे चीजों के अलावे भी हमारी बॉडी कैसे फिट रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी, उसके लिए एक्सरसाइज, योगाभ्यास, प्राणायाम सुबह सुबह कम से कम 30 से 40 मिनट प्रत्येक व्यक्ति अगर इसमें टाइम दे तो काफी शरीर जो है मजबूत होता है, फिट होता है और हम स्वस्थ रहते हैं, ताजगी का अनुभव करते हैं। इसका भी हमारे शरीर में इसकी जरूरत है। शरीर को प्रॉपर मात्रा में आराम की भी जरूरत है। अगर एक व्यक्ति 6-7 घंटे पर डे सोए तो सुबह जब जगता है तो उसके अंदर फुर्ती रहती है, मन तरोताजा रहता है, व्यक्ति को काम करने में मन लगता है, काम की रफ्तार बढ़ जाती है। इसलिए जितना खाद्य पदार्थों की जरूरत है हमारे जीवन में, फलों की, सब्जियों की, दाल की जरूरत है, एक्सरसाइज की जरूरत है, उसी तरह से हमें सही ढंग से रात में अगर सही ढंग से सोते हैं तो शरीर को काफी आराम मिलता है और अगले दिन हम स्वस्थ अनुभव करते हैं। इसके अलावे भी समय समय पर अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो किसी मेडिकल चेकअप समय समय पर हमें कराते रहने होंगे कि कहीं शरीर में कुछ चीज की कमी है तो क्या उसके रिकवरी के लिए हम करें। इसलिए हमें डॉक्टर से समय समय पर सलाह लेते रहना चाहिए, अपने बॉडी को चेकअप कराते रहना चाहिए। अब आता है, आप अपने बुक में देखें, क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता। हमें स्वच्छ रहना भी है, शारीरिक स्वच्छता, कपड़ों की स्वच्छता, जहां हम सोते हैं उस कक्ष की, उस रूम की स्वच्छता, इस सब पर ध्यान देंगे ताकि हमें स्वस्थ वायु मिल सके और उस प्राण वायु का जो हम श्वसन करें तो अंदर के सारे जो विषाणु कीटाणु है वो बाहर निकल जाए। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। किसी तरह का प्रॉब्लम हो आप संपर्क करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपकी समस्याओं का निदान करूंगा। धन्यवाद।